गलत विधायी परंपरा की नींव रख रहे हैं नीतीश। बिहार विधानसभा के स्पीकर के साथ उनके व्यवहार से लोग हतप्रभ। हद तो तब हो गई जब किसी विधायक ने उन्हें टोका तक नहीं। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले बिहार की विधानसभा में 14 मार्च को जो कुछ हुआ उसे राजनीतिक ही नहीं, भारत के विधायी इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में शुमार किया जा सकता है। महज 45 विधायकों वाले जदयू विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के भीतर स्पीकर विजय सिन्हा के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वह किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि एक संवैधानिक संस्था का अपमान है। नीतीश ने भले ही सियासत को ध्यान में रखकर यह काम किया, लेकिन यह तो वह भी जानते हैं कि उन्होंने गलत विधायी परंपरा की नींव रखी है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन का अध्यक्ष संवैधानिक पद होता है और उसे दलीय निष्ठा और बंधनों से मुक्त माना जाता है। सदन का अध्यक्ष सभी सदस्यों का, जिसमें सदन नेता या मुख्यमंत्री भी शामिल है, के हितों का अकेले कस्टोडियन होता है। इसलिए अध्यक्ष का चुनाव बेहद संजीदगी से किया जाता है। नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में आसन को खरी खोटी सुनाई, उससे यह संदेश गया है कि जेपी आंदोलन से उपजा यह नेता अब अपनी आभा और अपना आपा दोनों खो रहा है। लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार की सियासत भले ही पाक साफ रही हो, उनका आचरण और व्यवहार उनके पद के अनुकूल नहीं बल्कि उनकी पतनोन्मुख राजनीति का ही परिचायक है। नीतीश के इस व्यवहार का बिहार और देश की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ेगा और बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के भीतर भी अनावश्यक तनाव पैदा हो गया है। नीतीश के इस व्यवहार और उसके संभावित राजनीतिक असर का आकलन करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था के तहत सभा अध्यक्ष या पीठासीन पदाधिकारी का पद बनाते समय कभी यह कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन यह संवैधानिक पद सदन के नेता के निशाने पर आ जाएगा। याद आता है 2008 का वर्ष, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को विश्वास मत हासिल करना था और लोकसभा अध्यक्ष थे दिग्गज माकपा नेता सोमनाथ चटर्जी। माकपा ने विश्वास मत का विरोध करने का फैसला किया था और उसने सोमनाथ चटर्जी को इस्तीफा देने को कहा था। सोमनाथ चटर्जी ने पार्टी का फैसला मानने से इनकार कर दिया था और इसके कारण उन्हें माकपा से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि वह पूरे कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे। उस दौरान किसी भी सांसद ने सदन के भीतर सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ जुबान नहीं खोली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि स्पीकर ही संसदीय व्यवस्था में उनके हितों के अकेले रक्षक होते हैं। लेकिन 14 मार्च को लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के साथ जो व्यवहार किया, उसने सभाध्यक्ष की गरिमा को तार तार कर दिया है। नीतीश जैसे परिपक्व और गंभीर राजनेता का यह व्यवहार उनके पतनोन्मुख राजनीतिक चरित्र का परिचायक है। नीतीश कुमार ने स्पीकर के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और जैसे तेवर दिखाए, इससे पहले तक किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आसन के प्रति ऐसे तेवर नहीं दिखाए थे। नीतीश ने अध्यक्ष को संविधान देखने की नसीहत तक दे दी, लेकिन वह खुद उसी संविधान में वर्णित पीठासीन अधिकारी की मर्यादाओं को भूल गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे वाकये में स्पीकर ने केवल अपने दायित्वों का निर्वहन किया था। वह यह था कि भाजपा विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में 52 दिनों में 9 लोगों की हत्या का उल्लेख करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। वह संबंधित मंत्री से पुलिस कार्रवाई की जानकारी चाह रहे थे। मामले में हंगामा बढ़ते ही नीतीश कुमार अचानक अपना आपा खो बैठे। वह सदन में हंगामा करने वालों को जमकर फटकार लगाने लगे। इसी दौरान वह स्पीकर विजय सिन्हा पर भी बरस पड़े। गुस्से में उन्हें न अपने पद की गरिमा का ध्यान रहा और न ही आसन की मर्यादा याद रही। हद तो तब हो गई जब नीतीश कुमार मर्यादाओं को लांघ रहे थे। उस समय विपक्ष के किसी भी विधायक ने उन्हें टोकने की कोशिश नहीं की। सभी तमाशबीन बने रहे और आसन की गरिमा को तार तार होते देखते रहे। नीतीश कुमार की ओर से सदन में इस अमर्यादित व्यवहार से बिहार की ही नहीं, देश भर की सियासत गर्म हो गई है। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने 2020 में बिहार का चुनाव जीता था। जदयू महज 45 सीट जीतकर तीसरे स्थान पर रहा था, जबकि भाजपा को 74 सीटें मिली थी। गठबंधन का सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भाजपा ने बड़ा दिल दिखाया और नीतीश को सीएम की कुर्सी सौंप दी थी। इसके बाद ही नीतीश खुद को एनडीए का सर्वे सर्वाह समझने लगे। सत्ता के अहंकार ने उन्हें न केवल जमीनी हकीकत से दूर कर दिया है, बल्कि वह अपने संख्या बल को भी अक्सर भूल जाते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार का यह गुस्सा कहीं राज्य में जदयू भाजपा के गठबंधन के तनाव को तो नहीं दिखा रहा। बिहार में किसी वक्त जदयू गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में था।
एक स्पष्ट सी रेखा खींची थी कि केंद्र में जदयू छोटे भाई की हैसियत में होगा और राज्य में बड़े भाई की। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जदयू की कम सीटें होने के बाद भी नीतीश मुख्यमंत्री हैं। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन कम सीटें होने का दबाव उन पर लगातार बढ़ रहा है। इसलिए वह अपने नई संभावनाएं देखते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार मौका भांपते हुए कभी भी पलटी मार सकते हैं। पिछले महीने भी नीतीश कुमार की नई संभावना तलाशने की खूब चर्चा हुई थी, जब नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। हालांकि नीतीश कुमार ने यह कहते हुए प्रशांत किशोर उनके पुराने मित्र हैं बात टाल दी थी। लोग कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई है। गाहे बगाहे इसकी चर्चा चलती रहती है। जदयू की तरफ से भी हमेशा कहा गया है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक आदर्श चुनाव हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अगले राष्ट्रपति के रूप में भी नीतीश के नाम पर चर्चा हो रही है। नीतीश की यह मंशा भी हो सकती है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी गठबंधन में सर्वमान्य नेता की कमी को वह पूरा कर सकते हैं। इसलिए इस बार भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के गुस्से को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार भाजपा के कोटे से स्पीकर बने विजय सिन्हा पर अपनी खींच उतार रहे हैं। नीतीश कुमार की बेचैनी और अकुलाहट जदयू और भाजपा गठबंधन की असहज स्थिति को बयान कर रही है। हालांकि जानकार यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के तेवर से साफ है कि उन्हें एक सीमा से अधिक सरकार के कामकाज में विधानसभा अध्यक्ष या बिहार भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता या मंत्री का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। भले ही उनकी पार्टी संख्या के आधार पर विधानसभा में नंबर 3 पर क्यों ना हो, लेकिन वह सरकार अपनी मर्जी के आधार पर ही चलाएंगे। लेकिन सियासी समीकरण चाहे कुछ भी हो और नीतीश उसमें जहां भी फिट हो जाएं, स्पीकर के साथ उनका व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। 242 सदस्य विधानसभा में वह यदि सदन नेता के पद पर हैं, तो स्पीकर इस सदन के हितों के कस्टोडियन हैं। उन्हें न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष का भी बराबर ध्यान रखना होता है। इसलिए उन पर संदेह करना साफ संकेत करता है कि नीतीश अब अपनी हकीकत ही नहीं, विधायी परंपराओं की सुचिता को भी भूल चुके हैं। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।